साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। इनका नाम गुड्डू जी हुआ और अमित जी हैं। दोनों व्यक्ति कई बार सीटेट एग्जाम क्वालीफाई किए हुए हैं। तो कैसे ये लोग सीटेट को क्वालीफाई किए, कैसे अच्छा अंक लाए, कैसे रिजल्ट को लाए, इन सारे चीज़ को आपको जानकारी यही लोग देंगे। क्योंकि स्टूडेंट स्टूडेंट का दर्द समझता है, स्टूडेंट का जो पढ़ने का तरीका होगा आप सबको अच्छा लगेगा। बाकी शिक्षक लोग तो बताते हैं, लेकिन स्टूडेंट से आपको सीखना चाहिए ताकि वह कितना मेहनत किए, कहाँ-कहाँ उनको असुविधा हुई, वह आपको असुविधा ना हो, वह आपको कठिनाई ना हो। इसके लिए ये दोनों व्यक्ति से आज हम चर्चा करेंगे। इसके बावजूद भी आपका कोई प्रश्न होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका उसका भी उत्तर दिया जाएगा। बहुत-बहुत स्वागत है एग्ज़ाम टूर में अमित जी आपका। आपका भी धन्यवाद सर, हमें जो बोलने का मौका दिया सर। सबसे पहले आप बताइए, आप सीटेट कितना बार क्वालीफाई किए? 2 टाइम सर क्वालीफाइंग किया हूँ सर। हुँ। एक बार दिसंबर 2019 में सर और दूसरी बार सर जनवरी 2021 में सर। चलिए। थोड़ा-सा आप बताइए, आप जो बीएड किए हैं, कहाँ से किए हैं बीएड? मगध रीजनल कॉलेज से किया हूँ सर, बीएड किया हूँ सर। हुँ। 2019 में मेरा बीएड क्लियर हुआ। उसके बाद उसी साल मेरा सीटेट का पेपर हुआ था सर। सीटेट में मेरा अच्छा मार्क्स आया सर, 115 नंबर आया सर पेपर 1 में। पेपर 2 में मेरा सर 117 नंबर आया। 17 नंबर। थोड़ा-सा बताइए, जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम देंगे, यानी कि अपियरिंग है, जिस तरीक़ा से आप दिए थे पहली बार, उनको क्या-क्या करना चाहिए? कैसे पढ़ना चाहिए? क्या गाइडलाइन होना चाहिए ताकि वो भी क्वालीफाई कर दें? सबसे पहले सर प्रीवियस क्वेश्चन को देख कर के उसको एनालाइज़ करें। हुँ। जैसे कि अगर 1 टू 5 की बात करें पर तो 150 में सर 90 मार्क्स लाना होता है, 60% नंबर लाना होता है। तो सबसे पहले सीडीपी पे मुख्य फ़ोकस होना चाहिए। इसके लिए प्रीवियस क्वेश्चन जैसे रुक्मिणी पब्लिकेशन का हुँ। एक आता है रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक, वो बुक को हम लोग स्टडी किए थे सर और उससे हम लोग को काफ़ी बेनिफिशियल मतलब बेनिफिट हुआ सर और उसी के कारण से अच्छा मार्क्स लाए हैं सर। हुँ। थोड़ा-सा आप बताइए कि ये तो हो गया सेट प्रैक्टिस वगैरह के लिए बताएँ, लेकिन स्टडी कैसे करते थे? इसके बारे में बताइए आप। सबसे पहले सर कि अगर हम बात करें किसी 1 टू 5 के लिए सर, तो 1 टू 5 के लिए मैथमेटिक्स का 30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है सर। हुँ। तो 30 में सर जैसे डीआई टाइप का क्वेश्चन, चाहे फिर कैलकुलेटिव मैथ के लिए हम लोग जनरली जो आरएफ वाला बुक बनाते हैं, उस बुक को फ़ॉलो कीजिए फिर मैथ के लिए। हुँ। उसके बाद अगर बात किया जाए सीडीपी, हुँ। जैसे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये ज़रूरी होता है जस्ट लाइक सीटेट एग्ज़ामिनेशन के लिए। जैसे बच्चों जन्मजात ही भापा का प्रयोग करता है, चौमोक्सी बोला था। हुँ, हुँ। तो ऐसा कुछ कीवर्ड होता है जिसको हम लोग को क्या करना है ध्यान में रखते रहना है। कुछ मनोवैज्ञानिक का नाम कोहलर जैसे नैतिक विकास का सिद्धांत कौन दिया था? कोहलर दिया। सामाजिक विज्ञान के लिए तो बायोगोस्की दिए हुँ। हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कुछ कीवर्ड हम लोग स्टेटमेंट हाँ, आपको हाँ, याद रखना याद है। रखना होगा और कुछ नेगेटिव वर्ड्स को हम लोग क्या करना है कि उसको साइड करते चलना है ऑप्शन से। जैसे अगर बात किया जाए सर कि बच्चों को रटने पे बल देना, तो ये रटने वाला आता ऑप्शन में गलत हो जाएगा। बच्चों को पीटना, दंड देना, ये हुँ। सब बात क्या होगा सीटेट के लिए गलत हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसे कीवर्ड हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, मेमोराइज़ करते हैं और उसके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं पर 10 नंबर इस टाइप के कीवर्ड से ला सकते हैं सर बढ़ा करके। सबसे पहले आपको बता दें, जो भी व्यूअर हैं उनको मैं बता दूँ कि कीवर्ड का अर्थ हुआ कि आपको जो स्टेटमेंट होता है उसको ध्यान में रखना है, कौन वैज्ञानिक बोले। दूसरी बात ये है कि कभी भी आप शिक्षक बनिएगा तो किसी बच्चे को डाँट कर, पीट कर, उसको गाली देकर नहीं आप उसको समझा सकते हैं। तो ये जहाँ भी शब्द प्रयोग हो वह गलत होगा। अब मैं गुड्डू जी से जानूँगा, फिर अमित जी के पास आने का प्रयास करेंगे, बहुत सारा चीज़ अभी बाकी है। गुड्डू जी, आपका स्वागत है एग्ज़ाम टूर चैनल पर। जी सर, आपका भी स्वागत है इस चैनल पे। सबसे पहले बताइए, आप बीएड कहाँ से किए हैं? सर हम बीएड मगध यूनिवर्सिटी ये रीजनल कॉलेज एजुकेशन ऑफ गया दोनों से किए आदमी हैं। एक ही जी, दोस्त एक ही हाँ, कॉलेज से किए थे। चलिए। हम सर 2019 में पास किए हैं और 2021 में पास किए हैं। और मेरा एम्बिशन था सर कि मतलब सीटेट में कम अच्छा मार्क्स लाना है और कम से कम 120 प्लस हमको करना था। तो फर्स्ट बार मैं एग्ज़ाम दिया मैं 2019 में, तो उस टाइम मेरा सीटेट में मेरा 115 नंबर आया था। और नेक्स्ट बार 2021 में फिर मेहनत किए, उसके बाद मेरा मतलब 120 प्लस मेरा 120 के नंबर आया था मेरा करीब में। तो इसी प्रकार रहा। इसी प्रकार। ये 7 फ़ेज़ जो बिहार में देख रहे हैं, 7वाँ फ़ेज़ का ये सब होगा तो आप लोगों का सिलेक्शन उसमें हो जाएगा क्या? बिल्कुल सर, क्योंकि सर बिहार गवर्नमेंट में तो टेट का ही मार्क्स पे होता है, यानी कि अगर आप सीटेट पास है उसके बाद एकेडमिक एकेडमिक जोड़ा जाता है। लेकिन अब हुँ। न्यू रूल में जो वाइफ का जो शिक्षा नीति बना है, हुँ। उसमें बिहार गवर्नमेंट में अब होने वाला है कि सीटेट का 60% वेटेज रहेगा और हुँ। एकेडमिक का 40% रहेगा। अगर केंद्रीय विद्यालय का वैकेंसी आता है तो बीएड करने ही से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हुँ। बीएड के बाद आपको सीटेट चाहे
एफटेट चाहे किसी भी एफटेट का टेट पास करना अनिवार्य होता है सर। तो अरे वाह! केंद्रीय विद्यालय में भी बहुत दिन से 18 के बाद अभी तक वैकेंसी नहीं आया है। एनवीएस का वैकेंसी, चाहे नवोदय विद्यालय संगठन का वैकेंसी, आर्मी पब्लिक का वैकेंसी, जब लाइक नेतरहाट स्कूल का वैकेंसी। तो अगर बीएड के बाद अगर सीटेट आप हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अच्छा मिलता है, तो कुबा पानी से एक आप एक तरफ से प्री पास कर चुके हैं, आपको मेंस ही देना रह गया है, और एक पेपर दे करके और आसान अच्छा मार्क्स ला करके आप पलेखन केंद्रीय विद्यालय जैसे संगठन में, जो अपने आप में एक मायने रखता है, डीएसएसबी में पर दिल्ली सरकार का टीचर में, यूपी गवर्नमेंट का टीचर के लिए, किसी भी अदर रीट में राजस्थान टीचर के लिए, यानी कहीं पे भी आप टीचर बन सकते हैं। इसलिए बीएड के बाद सीटेट पास करना अति जरूरी है सर। एक बात आप लोगों से बता दें जो भी देख रहे हैं, आप पहले जो था कि आपका जो अगर कोई विद्यार्थी मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन में ज़्यादा अंक लाया तो उसको ज़्यादा बेनिफिट हो जाता था। लेकिन अब जो शिक्षा नीति आई है और बिहार सरकार का जो नियम है, उसमें अब आप जान जाएँ कि आप सीटेट में जितना अच्छा अंक लाइएगा, उसका 60% और आपका जो पहले का नंबर है, वह 40% जुड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और एक बात बता दें, आपको ये लोग बताएँ कि एनसीईआरटी भी आप पढ़े जी थे। सर, मैंने एनसीईआरटी 6 मतलब 1 क्लास मतलब 6 क्लास से लेके हुँ, मतलब 10 तक के मतलब सोशियोलॉजी मतलब हुँ, सोशल साइंस और प्लस साइंस का, दोनों का मतलब स्टडी किया था मैंने। और साथ में मेरा रुक्मिणी का बहुत बड़ा बड़ा योगदान रहा मेरे मतलब इस जर्नी में। हुँ। मतलब हम कम से कम डेली 1 सेट मतलब प्रैक्टिस सेट हम मारते थे इसका रुक्मिणी का, और प्लस एनसीईआरटी को डेली अपना स्टडी करते थे। अपने हाथ से नोट्स बनाए हैं सर, और उसके बाद मतलब अपना उसको हम लिखते थे। एक और बात और आप बताइए, रुक्मिणी का नाम लिए कि रुक्मिणी प्रकाशन का जो बुक आता था सेट प्रैक्टिस उसका आप प्रैक्टिस करते थे। आखिर उसमें क्या कुछ अलग है कि आप उसको बार-बार सेट प्रैक्टिस करते थे? क्या उसका सॉल्यूशन अलग है या क्या उसमें आपको अच्छा लगा? सर इसका एक चीज़ था कि जो भी मार्केट का जो अपडेट होता था मतलब हुँ, वो अपडेट मिलता था इसमें। और इसे इसका सॉल्यूशन जो होता था सर, इसका मेन योगदान मेरा इसमें था कि मतलब मेरा सॉल्यूशन जो पढ़ते थे उससे हमको हुँ। ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता था इसमें। ज़्यादा बेनिफिट होता जी। था। तो आप देख सकते हैं यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं, चूँकि शिक्षक बनने के लिए बहुत ही ज़रूरी है सीटेट क्वालीफाई करना और सबसे अच्छा ज़रूरी है कि आपके पास शिक्षा हो, ताकि आप बच्चे को शिक्षित कर सकें और सबसे ज़्यादा सीट भी खाली है। आपके पास वैकेंसी भी है और ज़्यादा ऑफ़र भी मिलेगा, इसलिए आप लोग यदि बीएड किए हैं या डीएलएड भी किए हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। हाँ, चलिए अमित जी बोलिए। कह रहे हैं कि आप टेट का जब एग्जामिनेशन देने जाते हैं, अब तो ऑनलाइन हो रहा है कंटिन्यू, अब ऑनलाइन भी आगे पेपर होगा, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ले रही है। तो ऑप्शन देख करके बच्चों घबराए नहीं, हुँ, क्योंकि ऑप्शन थोड़ा बड़ा रहता है, उसमें कीवर्ड को, कुछ निगेटिव वर्ड को क्या करना, निगेटिव फैक्ट को सीधे साइड कर देना है। जो बड़ा ऑप्शन रहेगा रटने पे बल देना, बच्चों को दंड देना। तो हम लोग हमेशा सामाजिक अधिगम पे जोड़ करके लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, इस टाइप के कुछ वर्ड पे हम लोग ध्यान दे करके और ओपन को करेंगे। अब एनसीईआरटी का जो एनसीईआरटी अगर और भी अधिक मार्क्स लाना चाहते हैं, तो एनसीईआरटी में 6 टू 10 का एसएसटी हो, साइंस पेपर हो, ये सब को आप स्टडी करें और सीडीपी पे विशेष बल दें। क्योंकि आप सीटेट का जब क्वेश्चन करते हैं, तो 30 मार्क्स में 15 मार्क्स जो रहता है वो सीडीपी ही रहता है और 15 का ही सब्जेक्ट का रहता है। यानी 150 में 75 सीडीपी का, चाइल्ड डेवलपमेंट का रहता है। यानी सीडीपी पे अगर आपका पकड़ है, तो खूब आसानी से आप क्वालीफाइंग कर जाएँगे। लेकिन आप चाहते हैं कि हम अच्छा मार्क्स लाएँ सीटेट में, तो इसके लिए आप एनसीईआरटी, रुक्मिणी पब्लिकेशन का आप सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका आप जो भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पढ़िए। सॉल्यूशन में जस्ट लाइक आपका जितना भी यानी कि प्रीवियस का वो भी मिल जाएगा और प्लस में न्यू अपडेट भी मिल जाएगा। और एनसीईआरटी का आप स्टडी करें, लाइन बाय लाइन थ्रू रीडिंग करें। आप 120 प्लस कर सकते हैं सीटेट में। चलिए, इसके बाद भी अगर किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी हो, किसी भी प्रकार का जानकारी चाहिए, तो आप एग्ज़ाम टूर पर ज़रूर कमेंट करें। और एक बात मैं आपसे बता दूँ, यदि आप एग्ज़ाम टूर को पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर एग्ज़ाम टूर को सब्सक्राइब करें। एग्ज़ाम टूर आखिर में नाम क्यों रखा, इसके पीछे रीज़न मैं आज बता रहा हूँ। जब आप देखते होइएगा किसी भी चीज़ से जब आप ऊब जाते हैं, तो आपको लगता है चलिए कहीं बाहर थोड़ा-सा घूम फिर के आते हैं। ठीक वही है। कि विद्यार्थी जब थोड़ा-सा ऊब जाएँ, उनको लगे कि नहीं मेरा अब कल्याण नहीं हो रहा है, तो एग्ज़ाम टूर पर आइए, आपका ज़रूर कल्याण होगा और यहाँ से आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में अच्छा बुक, अच्छा जानकारी और विद्यार्थी लोगों का और ख़ासकर शिक्षक लोगों का, सभी लोगों का इंटरव्यू होता है। यदि आप सफल स्टूडेंट हैं, आप भी इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। मैं आपके पास आकर आपका इंटरव्यू लूँगा। इंटरव्यू लेने का अर्थ ये होता है कि आप जैसे ये दोनों व्यक्ति अमित जी और गुड्डू जी बताए कि मैं ऐसे पढ़ के, ऐसे तैयारी करके क्वालीफाई किया। ठीक उसी प्रकार आप भी बताइए ताकि बच्चे को लाभ मिल सके। जय हिंद।
जय भारत, जय